संचार साथी एक ऐसी एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट चाहती है कि आप उसको इंस्टॉल करें। बताया जा रहा है कि ये काफ़ी सारे काम कर देती है और है ना काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आज डिटेल रिव्यू करने वाले हैं इस पर्टिकुलर संचार साथी एप्लीकेशन को कि क्या आपको इसको इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं चाहिए। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि ना ये किस टाइप का डेटा आपके फ़ोन से ले सकती है और अगर मान लो इसका गवर्नमेंट की तरफ से मिसयूज करा जाए या फिर मान लो कोई भी मतलब गवर्नमेंट नहीं कोई भी अगर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का मिसयूज करता है तो वो किस लेवल की जानकारी आपकी डिवाइस से निकाल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। मैं हूं तपन कुमार झा, आपका होस्ट एंड दोस्त। दिस इज तपन कुमार झा एथिकल हैकर और आज बात करने वाले हम लोग इस एप्लीकेशन के बारे में। तो ठीक है, एक बार चेक करते हैं। ये आपके सामने दिख रहा होगा, ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है, संचार साथी के नाम से एप्लीकेशन बनाई गई है, गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, जैसे यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा आपको। नीचे अपन आते हैं कि अबाउट दिस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि एप्लीकेशन जो है क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अबाउट दिस एप्लीकेशन जो एक सिटीजन है उसके लिए बनाई गई है। और नीचे अपन आते हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप इसके अंदर। दिख रहा होगा यहाँ पे काफ़ी सारे इसने फंक्शंस दे रखे हैं जो बेसिकली ये एप्लीकेशन करती है। हाँ बिल्कुल, आप जैसे कोई सस्पिशियस कोई कॉल को रिपोर्ट करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉल्स और फोन मैनेज करना है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे मान लो कि डिटेक्ट मोबाइल नंबर इन योर फोन वाइल रजिस्ट्रेशन, ओके। ये सेंड एसएमएस भी कर पाएगा, मतलब ये कुछ बता रहा है कि ये फीचर्स करेगा जिसके लिए कुछ इसको परमिशन जो है ना वो रिक्वायर्ड है। जैसे सेंड करना मैसेज हो गया, कॉल करना हो गया इसका, ठीक है ना, मैनेज करना कॉल, ठीक है। ऐसी कुछ बेसिक परमिशंस ये प्रोवाइड करता है। देखो यहाँ पे देखा है फोटोज एंड फाइल्स टू अपलोड द इमेजेस एंड कॉल्स वाइल रिपोर्टिंग एसएमएस और कॉल्स। या फिर आपका फ़ोन गुम जाए तो उस कंडीशन के अंदर भी आप फोटो और फाइल्स अपलोड करोगे तो इस एप्लीकेशन को उसका भी परमिशन चाहिए होगा। इवन आपके कैमरे का एक्सेस भी चाहिए होगा। अब देखो यहाँ पे वाइल स्कैनिंग द बार कोड ऑफ IMEI, अगर आप इसको सही तरीके से देखें तो बिल्कुल हाँ, ये एक जेन्युइन परमिशन है, किसी भी एप्लीकेशन को लगती है बहुत। अदरवाइज वो एप्लीकेशन फंक्शन नहीं कर पाएगी, उस फीचर्स को यूज नहीं कर पाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब कि जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो किसी प्ले स्टोर से तो उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, जब आप कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन के अंदर उसके बाद वो कुछ सर्टेन परमिशन रिक्वायर्ड होती है, वो यूज़र ही देता है, जिसे बोलते हैं यूज़र डिफाइंड परमिशन। जैसे मान लो कि आपकी कैमरे की परमिशन डायरेक्टली इनेबल नहीं होती है, वो यूज़र को देनी होती है। आपकी फाइल्स एंड फोटोग्राफ, ठीक है ना, आपकी गैलरी की परमिशन वो आपको ही देनी पड़ती है, या फिर आपके माइक की परमिशन वो आपको ही देनी पड़ती है। ऑटोमेटिकली कोई भी एप्लीकेशन नहीं ले सकता। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर मान लो ये आपकी लोकेशन भी ले रहा है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हाँ यार, कि ऐसे तो स्विगी और जोमेटो भी लेता है तो कौन सा बड़ा हमारा स्कैम कर देता है। बताओ, मैं आपको इसको कंपेयर करूं मैं एक लोन फ्रॉड एप्लीकेशन से। लोन फ्रॉड एप्लीकेशन जो होती है आपने देखा होगा, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं इसके लोन फ्रॉड एप्लीकेशन से। तो करता क्या है बेसिकली, लोन फ्रॉड एप्लीकेशन आपसे कॉन्टैक्ट एक्सेस लेता है। अब ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, कॉन्टैक्ट ही तो लिया, उसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया। और ये तो लेता है, ट्रू कॉलर भी लेता ही है, ठीक है। ट्रू कॉलर भी इसी चीज को लेता है, आपकी कॉन्टैक्ट को सिंक करता है तभी जाके आप कॉल कर पाते हैं। और लोन फ्रॉड एप्लीकेशन भी आपका कॉन्टैक्ट एक्सेस लेती है, परमिशन लेती है, पर इस कॉन्टैक्ट के बाद वो आपके सारे कॉन्टैक्ट जितने भी आपके फोन गैलरी फोन कॉन्टैक्ट्स में होते हैं उन सबको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तभी जाके तो वो आपको कॉल करके बोलते हैं कि आपके कॉल में इतने इतने फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्ट नंबर है और इन लोगों को हम आपकी एक वीडियो बना के भेज देंगे और आपको ब्लैकमेल करते हैं। मतलब समझे कि अगर कोई एप्लीकेशन अपनी परमिशन जो उसने यूजर से ली अगर उसका मिसयूज करती है तो वो आपका पूरा डेटा ले सकती है। अब ट्रू कॉलर जैसी जो है ये रिनाउंड एप्लीकेशन है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो ये आपकी परमिशन का मिसयूज नहीं करेंगी जब तक कि इनको ना लगे, ठीक है। बाकी अगर ऐसी फ्रॉड एप्लीकेशन का प्राइम पर्पस क्या है, फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल कराओ, कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करो एंड देन सारे कॉन्टैक्ट लेके अगले बंदे को ब्लैकमेल करो। समझ में आ रहा है? तो अगर आप संचार साथी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये है संचार साथी की बारे में बात करूं मैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहां पे भी कुछ सेवरल परमिशन रिक्वायर्ड है। अगर इसका मिसयूज करा जाए तो क्या होगा, अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। अब देखो डायरेक्टली मैं आता हूं हमारे इस काले लेंस के ऊपर, जैसे यहां पे देखा है, पहले मैं देख लेता अपन, नीचे आते हैं अपन और भी यहां पे कुछ बेसिक जानकारी इसके बारे में देखें। ऐप परमिशन आपको यहां मिल जाएगी, दिख रहा होगा आपको। अब ये सारी ऐप परमिशन जो है ना ये एप्लीकेशन मांग रही है। देखो कैमरे की परमिशन, मतलब रिमोटली मैं आपका कैमरा ऑन कर सकता हूं अगर इसका मिसयूज करा जाए। ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक बात पे बड़ा जोर दे रहा हूं कि अगर इसका मिसयूज करा जाए तो ये होता है। मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट चाह रही है तुम्हारा कैमरा ऑन करना, इतना फ्री नहीं है गवर्नमेंट। पर हाँ, अगर मान लो क्योंकि ये एप्लीकेशन सबके फोन में जाएगी, किसके फोन में जाएगी आपको भी पता नहीं,
और एजेंसीज को भी इसको बहुत बेनिफिट हो सकता है, बताऊंगा अभी मैं। कॉल लॉक्स हो गया, फोन हो गया, एसएमएस हो गया, ये आपके एसएमएस तक रीड कर सकते हैं अगर इसका मिसयूज करा जाए। आपके फोन से कॉल कर सकते हैं, आपकी कॉल लॉग को रीड कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लो मैंने ये एप्लीकेशन आपके फोन में डाल दी, अज्यूम करो कि अगर मैं इसका मिसयूज कर रहा हूं और मैंने ये एप्लीकेशन आपके फोन में डाल दी, तो आपने किसको कॉल करा है मैं ये जानकारी भी ले सकता हूं। इवन मैं रियल टाइम आपका कैमरा ऑन करके आपकी फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ दोनों चीजें मैं इससे ले सकता हूं अगर इसका मिसयूज करा जाए तो। इवन स्टोरेज, मतलब कि आपके सिस्टम में जैसे मान लो आपके एसडी कार्ड के अंदर दिख रहा होगा यहां पे कि मॉडिफाई एंड डिलीट द कंटेंट ऑफ योर एसडी कार्ड। आपके एसडी कार्ड से जो भी डेटा मैं चाहूं वो डिलीट कर सकता हूं, उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, इवन मैं उसको रीड भी कर सकता हूं अगर इसका मिसयूज करा जाए तो। और भी यहां पे काफी सारी चीजें ले रखी है, दिख रहा होगा आपको रन फॉरग्राउंड सर्विसेज, ठीक है, कंट्रोल वाइब्रेशन, रन एट स्टार्टअप, मतलब जैसे ही आप स्टार्ट करोगे ये चालू हो जाएगा, तो आपको बार बार स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा देखो यहाँ पे देखा हैव फुल नेटवर्क एक्सेस, आपका पूरा नेटवर्क एक्सेस मिलेगा इसको, व्यू नेटवर्क कनेक्शंस मिल जाएंगे। तो मतलब समझ में आ रहा है आपको, ये ऑलमोस्ट सारी चीजें, काफी सारी परमिशन इसने ले ली है। अब समझते हैं इसका एक तरीका बताता हूं मैं, अगर मान लो इसमें से एक परमिशन का मिसयूज होता है तो क्या होगा। तो देखो यहां पे आप आते हैं अपन, ये मैं काले लिनक्स से मैं आपको एक टूल दिखाने वाला हूं जिसका काम भी सिंपल ऐसा ही कुछ है, वो परमिशन लेता है, वो ब्राउजर बेस्ड परमिशन लेता है। अगर आपने नहीं सुना होगा कैमफिश, दिखाता हूं मैं आपको। तो हम ये समझ रहे हैं इससे कि जैसे मान लो कि इसने मुझे एक यूआरएल बना के दिया, ठीक है। अब ये यूआरएल जो है ना, इसको मैं जाके यहां पे जाके मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने। अब मैं इसको ब्राउजर में जाके ओपन करता हूं, ठीक है। अब इस यूआरएल मतलब वेबसाइट और एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे तो दोनों के लिए ही परमिशन रिक्वायर्ड होती है। तो वो चीज है, एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो दोनों के लिए ही परमिशन रिक्वायर्ड होती है। अगर मैं लैपटॉप में ब्राउजर में कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहा हूं उसके लिए परमिशन चाहिए, अगर मैं उसको इनेबल करूंगा तो वो मेरे लैपटॉप का वो फीचर यूज कर पाएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूं अभी मैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन करा, एक लिंक जो है मैंने रैंडम सा जनरेट करा था, ठीक है, और इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं। अब समझते हैं, जब मैं इस लिंक को एक्सेस करने जा रहा हूं तो इसके लिए प्रायर कंडीशन ये है कि भाई ये आपका थोड़ा बहुत चीजें लेता है। क्या लेगा, दिस पर्टिकुलर लिंक ट्राइज टू एक्सेस योर लोकेशन, मैंने अलाउ कर दिया। अब देखो यही आप कर रहे हैं उस ऐप के कंडीशन के अंदर भी, तो इसने मेरा लोकेशन के लिए इसने परमिशन मांगा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, सभी मांगते हैं, मैंने दे दिया, ठीक है। अब ये मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है तो मैं यहाँ अपना डाल देता हूँ, तपन डाल देता हूँ मैंने, ओके, ठीक है, मेरा नाम आ गया यहाँ पे तपन कुमार झा। अब ये आ गया, ओके, ट्रांसलेट कर लेते हैं इसको, हिंदी के अंदर से दे दिया। अब अगर मैं बैकग्राउंड में देखूंगा तो देखो दिख रहा होगा मेरी लाइव लोकेशन जो है शेयर हो चुकी है इस पर्टिकुलर लिंक के साथ में। समझ में आ रहा है। इसको मैं ओपन करता हूं तो मैं, मतलब अगर किसी ने इसको ओपन करा और वो मेरी लाइव लोकेशन जान पाएगा। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था लोकेशन का मिसयूज करना, कि अगर मान लो कोई भी एप्लीकेशन आपकी लोकेशन डिटेल मांग रही है तो उस कंडीशन में वो आपके लोकेशन को एक्सेस कर सकती है। तो यहां पे तो भाई बहुत सारी परमिशन दिख रहा होगा आपको, यहां पे इसने मेरा जो है अब रियल लोकेशन जो है दिखा देगा, पर मैं उस पर लोड नहीं करूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसे ही इस एप्लीकेशन के अंदर भी काफी सारी जो है परमिशन मांगी गई है। अब कौन सी परमिशन कितनी सही है और इसको गवर्नमेंट कैसे यूज करिए डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। अगर इसका सही तरीके से यूज करा जाए तो काफी हेल्पफुल एप्लीकेशन, अगर इसका रॉन्ग मिसयूज करा जाए, गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज करते हुए अगर इसका यूज करती है, तो उस कंडीशन में आपकी प्राइवेसी बहुत बड़े खतरे में, क्योंकि आपका फोन का सारा डेटा वो आराम से ले लेगी। अब उनको जरूरत नहीं पड़ेगी जीरो डे एक्सप्लॉइट के थ्रू आपके फोन के अंदर एंटर करने की, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक ऐसी एप्लीकेशन डाल रखी है जिससे सारा डेटा आपके फोन का आ पा रहा है। तो मेरा ये साइड था बेसिकली इसको समझने का या बताने का आपको कि हाँ ये एप्लीकेशन वैसे काफी सिक्योर है, ठीक है ना। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं जब तक कि आपको ये ना लगे कि गवर्नमेंट आपसे कुछ लेना चाह रही है, ठीक है। और गवर्नमेंट भी अगर इसको सही तरीके से यूज कर रही है तो ये आपके लिए बनाया गया। पर अगर गवर्नमेंट ने अपनी पावर का मिसयूज करते हुए इसको यूज कर रही है तो उस कंडीशन में आपका पूरा डेटा अब गवर्नमेंट के पास जा सकता है, अगर वो उसका मिसयूज करती है तो, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको लोकेशन का, ऐसे कैमरे के 50 एग्जांपल इंटरनेट में मिल जाएंगे, वीडियोस में मिल जाएंगे आपको, तो बहुत सेंसिटिव हो सकता है। तो प्लीज अगर आप इसको चूज कर रहे हैं तो सही तरीके से चूज करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और वाइब्रेंट टॉपिक के साथ में। इस वीडियो को इतना ही। 1-to-1 साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करने के नीचे मैंने फॉर्म दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं और कर सकते हैं हमारे साथ में साइबर सिक्योरिटी का कोर्स। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।